तक यदि हमारी कोई सुनाई नहीं हुई तो हम धरना दें। हमारी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो हम यहाँ पर धरना देंगे। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। भाई दोस्तों, देश के अंदर बिजली के जो कट है लगातार आपके सामने आ रहे हैं। बिजली की जो समस्या लगातार आ रही है, जिसको लेकर जो सरकार है वो भी कड़े कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ समस्या है। और उसी बात को लेकर जब कट लगते हैं तो वहां पर कई बार एकदम जो बिजली आती है दोबारा, तो जिसके कारण से झटके लगते हैं और तार वगैरह जल जाती है, काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। वहाँ पर बार बार कर्मचारियों को जाना पड़ता है, जिसमें कच्चे कर्मचारी, पक्के कर्मचारी है, और वहाँ पर एक हादसा भी हो जाता है। ऐसा ही एक हादसा कल नरवाना के अंदर हुआ है, जो 11,000 वोल्ट का करंट लगा है। एक कर्मचारी जो कच्चा कर्मचारी था, गंभीर स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं क्या कुछ समस्या और किन मांगों के साथ आज नरवाना के ये सभी कच्चे और पक्के कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो क्या कुछ मांगे और किस बात के लिए आज आप इकट्ठे हुए जी? श्रीमान जी, कल हमारे साथी संदीप का बिजली एक्सीडेंट से दुर्घटना हुई है। उसके लिए नरवाना सब डिवीजन के सभी साथी, खासकर सिटी सब डिवीजन के साथी, सभी साथियों ने इकट्ठे होकर एसडीओ से मुलाकात की है। एसडीओ को जो सिटी नरवाना के अंदर वर्क लोड होने की वजह से जो समस्या है ना, उनके बारे में हमने एसडीओ के मिले हैं। एसडीओ साहब से मिलने के बाद एसडीओ साहब ने बोला है कि भाई मतलब मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। एसडीओ साहब ने बोला कि मैं कोई जादू की छड़ी नहीं ले रहा कि भाई बंदे एक दिन में बना दूंगा। हमने एसडीओ साहब को हमारी मांगों का प्रोफार्मा दे दिया है, और मांगों के प्रोफार्मे में देने के बाद हमने एसडीओ साहब को 2 दिन का टाइम दिया है। जैसे साथियों आपको पता है भाई, गर्मी बढ़ रही है, समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे साथी बहुत कम है सिटी में, सिटी शहर काफ़ी बड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है। तो इन साथियों पे इतना ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है काम का, और कि एक जो बार बार कट लग रही है उससे ज्यादा साथी मैं यही बात बोल रहा हूँ आपको। जैसे एक बार कट लग गया तो किसी की तार अट गई, या किसी का भाई लोड में एकदम लोड चला दोबारा आता है तो फ्यूज उठ जाए, समस्या हो जाए, वो कंप्लेंट आती है, वो करते हैं साथी। तो कम साथी हैं, वर्क लोड ज़्यादा है। एसडीओ साहब भी कह रहे थे प्रेशर देते हैं साथियों पे। तो साथी बात ये है, हमने हमारी मांग पत्र है जो समस्त साथियों ने, समस्त यूनियनों का साथ है। ये साथियों, जो हमारे पहले हमने मुद्दा उठाया था, एससी साहब से मीटिंग हुई थी, हमने मुद्दा उठाया था कि भाई नरवाना सिटी है, बड़ा शहर है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसके 2 सेंटर बनाए जाएं। एसडीओ साहब ने स्पष्टीकरण दे दिया, मैं आपको ये लेटर भी दिखा दूंगा। भाई हमें सेंटर नहीं बना सकते, आदमी कम है, जो समस्या है भाई इन्होंने अपना क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ये बंदा उड़ रहा है, ये बंदा उड़ा है। काफ़ी टेक्निकल कर्मचारी जो अभी भी सब डिवीज़न ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, ऑर्डर तो उनके फील्ड में हुए हैं। वो साथी किसी कोई मतलब जेई के पास 2 मुंशी बैठे, 3 बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। तो कुछ साथियों पे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, और जो कुछ साथी अंदर हैं हम ये भी कहते हैं भाईचारा आना, तू ना भाईचारा शब्द चाहिए, भाईचारा तो मैंने कहा हम तारा गल्ला भाई। आज मारा बंदा चोट लग गई, तड़का मेरा लग जाए, दूसरा लग जाए। देखो किसी घर का दीपक बुझना तो अच्छा पे भाईचारा हम इकट्ठे हुए काम कर लेनी सबसे बड़ी बात होगा। तो साथियों यही बात है, हमने एसडीओ साहब को अल्टीमेटम दे दिया 2 दिन का, हमारी समस्या समाधान करें। हमारा जो भी समस्या है हम आपको पढ़ के सुना दूं एक बार आपको। नहीं बॉस, आपने जो समस्या थी वो आपने और एक और समस्या मैंने साथी, जो हमारा साथी का चोट लगी संदीप का है, वो डीसी रेट का कर्मचारी है। उस साथी के घर के हालात काफी नाजुक है। बीमा वगैरह उसका कुछ इस प्रकार का सर पहले ईएसआई मिलता था डीसी रेट कर्मचारियों को, हमारी सैलरी अब 21,000 से ऊपर होने के बाद ईएसआई के दायरे से बाहर हो गए। हमने काफी बार डिमांड की, प्रदर्शन किया कि हमारे को हेल्थ पॉलिसी मतलब मेडिकल पॉलिसी बनाई जाए, हमारे को मेडिकल की कुछ सहायता दी जाए। तो साथी जैसे हादसा हुआ है, उस साथी अगर की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उस हिसाब से हम ये कह रहे हैं भाई महकमा उसको जितना भी उसका खर्चा लगेगा, देखो जी काफी समस्या होंगी, बहुत ज्यादा चोट है भाई को, सीरियस है, काफी ऑपरेशन भी होगा। ऐसे तो हम लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन साथी बहुत ज्यादा मोटे पैसे लगेंगे, जिससे उसके घर के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं, मेन मांग तो हमारी यही है, 2 मांग हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो हमारे साथी को आर्थिक सहायता, दूसरी सिटी सब डिवीजन के अंदर साथियों की जो समस्या है, कमी है, जो वह स्टाफ की कमी है, जो वर्कलोड इन पर है, उसका जल्द से जल्द मतलब सुलझेड़ा होना चाहिए। संख्या बढ़ाई जाए, संख्या कर्मचारियों को बढ़ाई जाए। और साथ ही एक मांग, हमने यही मांग पत्र है एक्शन साहब को भी प्रतिलिपि कर दिया है। एक्शन साहब नहीं है, एक्शन साहब अभी ऑफिस में नहीं है, हम एड साहब को दे आए। और हमने ये बात है कुछ दिन पहले हमारी एससी साहब टाइम दिया आपको ये समस्या सोल्व करने? श्रीमान जी हमने तो 4 से 5 महीने हो गए इनको लगातार लेटर पत्री अपने मांग पत्र पे देते हुए। एससी से 2 बार मीटिंग हो ली हमारी, हमने 2 बार मीटिंग में रखा। एससी साहब ने ही बोला था कि भाई सिटी नरवाना के 2 सेंटर बनाओ, कर्मचारी बढ़ाओ।
जैसे कई डिवीजनों में, सब डिवीजनों में साथी एक्सेस हैं ज़्यादा है, उनको सिटी में ले आओ। जब एसडीओ, अब एक एसडीओ किसी कर्मचारी को क्लैरिकल काम करवा सकता है टेक्निकल कर्मचारी से, तो वो टेक्निकल को फील्ड में भी भेज सकता है। ये आप मानते हो बात है? वर्क लोड के लिए ले भी सकते हैं। हाँ देखो जी, पहले आते थे, इतनी पावर है पहले मतलब वर्क लोड बढ़िया करता था, 89 डेज वाले आया करते हैं कर्मचारी, अब वो आ नहीं रहे। और कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा है। पहले कर्मचारियों की संख्या तो उतनी है, लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यही चाहते हैं भाई, जो साथी हैं उनको अक्त उनका यही बनाया भाईचारा में, भाई का चोट लग रही है, भाईचारा में आओ, और जो है टेक्निकल भीतर बैठे नहीं बह रहा हो, से लिखी हुई है। हमने एसडीओ साहब का, एसडीओ साहब ने भी आश्वासन दिया भाई इसका बारे में आगे जो महकमा डिपार्टमेंटल कार्रवाई करेंगे। जाता है जैसे बार बार कट लगते हैं, और जब दोबारा बिजली आती है तो कहीं ना कहीं तारे जड़ जाती है और एक फ्यूज वगैरह उड़ जाते हैं, मतलब जिससे जो कर्मचारी है उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है काम की वजह से। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी की संख्या पहले ही कम है, कहीं ना कहीं एसडीओ साहब या एक्शन साहब ने संख्या बढ़ानी चाहिए। देखो, मैं पहले तो एनजी न्यूज़ का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बात ऐसे है कि बिजली की कमी होने के कारण यहाँ बहुत सारे कट लग रहे हैं, और कट के बाद जैसे ही बिजली आती है ना, उसके बाद लोड पड़ता है, लोड पड़ते एकदम फ्यूज़ केबल जड़ जाती हैं, ठीक है। और पहले मैं बताता हूँ, मेरी ड्यूटी यहाँ थी डिवीज़न में। मैं एक टेक्निकल कर्मचारी हूँ। तो हमारे SCHR ऑफिस ने है ना एक लेटर जारी किया था कि टेक्निकलों को बिल्कुल बाहर निकाला जाए। अच्छा जी। ठीक है। तो मेरे ऑर्डर सिटी सब डिवीज़न में हो गए थे। अच्छा जी। मैंने उसी दिन से अपना, जैसे मेरे ऑर्डर कर दिए थे एप्लीकेशन फाइल वगैरह चेक करने के, क्योंकि मेरे ऑपरेशन करके स्टंट डली हुई है। तो मैं अपना काम बिल्कुल सुचारू रूप से कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन SDO साहब ने है ना कुछ अपने दल्ले बल्ले होते हैं ना, उनके ऑर्डर तो बाहर कर रखे हैं, लेकिन उनको ऑफिस में रख रखा है। हाँ, मैंने उनको मेरा मेडिकल दिखाया था कि मेरे स्टंट डली हुई है, ऑपरेशन फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ था, तो उन्होंने मेरे की कोई फेवर नहीं की। मैंने अपनी ड्यूटी में अपनी सुचारू रूप से कर रहा हूँ। और कल जैसे मेरी अब ड्यूटी वीकली लगी हुई है, तो वो भी मैं 8 से सुबह 4 बजे तक करता हूँ रात को। और जैसे कल पता लगा कि हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं कल 7 बजे पहुँच गया था यहाँ और सुबह 4 बजे गया हूँ। तो उसके बाद हमने SDO साहब को बोला है कि आपने जो जैसे आपके चैत्य कर्मचारी हैं ना, पहले बात तो ये है ना, जो हमारे हेड ऑफिस ने जो लेटर जारी करके है ना उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। उन्होंने लेटर में बकायदा लिखा हुआ है कि आप ट्रिकी पॉइंट नहीं अपना सकते, तो इन SDO साहब ने उसमें ट्रिकी पॉइंट अपनाया हुआ है। जैसे अभी बताया जा रहा है कि जो पक्के कर्मचारी है उनको अंदर बिठाया जा रहा है, और जो अप्रेंटिस वाले हैं, जो नए नए हैं, उनको फील्ड में उतारा जा रहा है। ऐसी कोई बात ऐसे कि जैसे अप्रेंटिस वाले लड़के आए हैं, उनको फ़ोन अटेंड करने के लिए रखा जा रहा है। उनको कंप्लेंट के लिए तो ले जा नहीं सकते हम बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी कुछ भी हादसा होगा तो उसका जिम्मेदार खुद होगा। और ये अधिकारी अपने हाथ खड़े कर जाते हैं जब कि मैंने तो बोलिया नहीं था, मैंने तो इसको फ़ोन के लिए बोलिया था, और लेकिन वैसे डंडा दे देते हैं, उसको ले जाओ, उसको ले जाओ, उसको ले जाओ, ठीक है। लेकिन जिस टाइम आता है ना, अधिकारी निचले कर्मचारी को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप कल को देख लेना, सुरेश नैन के लिए लेटर जारी कर दिया जाएगा। अभी मैं SDO साहब से बिल्कुल बहस करके आया हूँ, उन्होंने बोला कि कल काम नहीं होया। बिल्कुल मैं उस पर, जो हमारा फीडर था ना, उस पर गया, पेड़ पड़ा हुआ था। उसके बाद हमने गाड़ी भेजी यहाँ से, वो पेड़ हटाया, और तो मैं धर्म सिंह कॉलोनी में हमने काम किया। बिल्कुल आप कंज्यूमरों से पूछ सकते हो। और ये बोल रहा है काम ही नहीं करते। और दूसरी बात है, काम करता है बंदा, ट्रांसफार्म पे है, उसके पास फ़ोन करता है ये सीधा SDO, और उसके बाद उसको हैंग कर देता है। बोले कल सुबह आके जवाब देना। आप बंदा ड्यूटी करे या जवाब दे, सारी रात ड्यूटी करता है, समय फोन उठा भी नहीं सकते ना। हाँ। तो एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये रात को भी बिल्कुल परेशान कर रहा है, ठीक है, और ना अपना हेडक्वार्टर मेंटेन कर रहा है ये। तो आज क्या कुछ नया प्लान आपका? जो प्लान ऐसे है सर, हमने SDO साहब को, एक्शन साहब को, सबको नोटिस दे दिया है। यदि आज और कल में हमारी समस्या का सोल्यूशन नहीं हुआ ना, तो परसों से हम बिल्कुल काम बंद कर देंगे। अच्छा जी। उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं, ठीक है। ये अगर जैसे कर्मचारियों की संख्या कम है तो ये कर्मचारी एडजस्ट कर सकते हैं। 2 दिन के बाद ये? हाँ, 2 दिन, बुधवार से। ठीक है, मैं अभी आपको सूचना दे देता हूँ। अगर आप जो कटे हैं उनसे भी पहले देख चुके हैं अभी कितने कट लग रहे हैं। ये तो समस्या बिगड़ है, लेकिन अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आपके सामने एक बड़ी समस्या सामने आने वाली है। हड़ताल पर जब ये बैठ जाएंगे कर्मचारी, तो पूरे दिन आपकी बिजली है वो गुल रह सकती है। अगर आप चाहते हैं कि जो बिजली हमारी गुल ना रहे, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें। ऊपर सरकार तक जानी चाहिए वीडियो, ताकि जो इनकी समस्या है उनका समाधान हो, और जो जिस प्रकार से उस कर्मचारी का साथ हादसा हुआ है उसको कुछ आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिले। एक पॉलिसी बढ़िया बनाई जाए इन कर्मचारियों के लिए जो पक्के नहीं है, कच्चे है, DC रेट के है, ताकि उनके परिवार को संतुष्टि हो सके कि हमारा जो परिवार है वो सेफ है, कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाता है।
और ये एसडीओ की पब्लिक डीलिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और पीछे भी हमने इसका साथ दिया था जब इनके वो एक गढ़ पब्लिक डीलिंग में इन्होंने बार बार उस बंदे को राश किया, ठीक है, उसका बिल था, उसके साथ समझौता कर लिया इन्होंने, फिर भी हमारे कर्मचारियों को बार बार वहाँ भेज रहा है ताकि कर्मचारियों की उस जो पब्लिक की आपस में लड़ाई हो, ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है। हमने इसका जब भी साथ दिया था बिल्कुल, और ये कर्मचारियों का बिल्कुल सहयोग नहीं करता है। तो हमारी तो यही अपील है प्रशासन से कि जो हमारे टेक्निकल कर्मचारियों को ऑफिस में सीटिंग पे बिठाया गया है ना, उनको आप सीटी में लेके आए ताकि कर्मचारियों की संख्या बढ़े और पब्लिक का काम बढ़े। ठीक है, अगर ये आपकी जो समस्या का समाधान नहीं होता, कहीं ना कहीं फिर पूरे दिन आप हड़ताल पर रहोगे? जी बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी ही नहीं है। सिटी के अंदर एक शिफ्ट है, शिफ्ट के अंदर ओनली 4 बंदे हैं, एक बंदे का रेस्ट है, एक बंदे का रेस्ट है, तो रह गए कितने? 3। तो इतना बड़ा नरवाना में 2 आदमी 11 फीडरों पे 2 आदमी कितना काम कर सकते हैं, आप ये बताओ। और इतना राश किया जा रहा है कि फोरमैनों द्वारा 2 फोरमैन सीधा एसडीओ साहब कर्मचारियों के पास फोन करते, ये काम किया, वो काम किया, फोरमैन कहता वो काम किया, बस साहब इतने परेशान है कि बेहद ज्यादा। ठीक है, हाँ, कर्मचारी है ना बिल्कुल आत्महत्या पे उतराए हैं। अगर ऐसे ही रोज एक्सीडेंट होते रहे ना तो रोज एक कर्मचारी मरता रहेगा, उसका घर का तो बिल्कुल ही दिवाला निकल जाएगा, उसका चिराग बुझ जाता है घर का, उनको बहुत समस्या होती है। और इन अधिकारियों के जूनी रेंगरी, ये बिल्कुल अपने आराम से एसी में बैठ के अगले को धूप में काम करे, कर्मचारी को तंग करने पे लगे रहते हैं। तो जो कर्मचारी जो पक्के बताए जा रहे हैं कि उनको फील्ड में नहीं उतारा जाता? बात ऐसे है जी, ये अपना है ना ऑफिस का काम चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे टेक्निकल को वहाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल की जहाँ आवश्यकता है ना वहाँ उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है। अगर इनको ज़रूरत पड़ती है ना, दूसरे ऑफिस से भी स्टाफ ले आते हैं, लेकिन अब टेक्निकल की ज़रूरत है, सिटी में बंदे कम हैं, हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, वीकली एक्सीडेंट है ये। तो अभी 2 दिन का समय दिया आपने हड़ताल? हाँ, 2 दिन का समय हाँ जी, 2 दिया। दिन का। हाँ जी सर, 2 दिन का समय जी दिया। 2 दिन का दो दिया दिन, जी। तीन, 2 दिन तक यदि हमारी कोई सुनाई नहीं हुई तो हम धरना देंगे आज जी। उसके बाद अगर 2 दिन तक आपकी समस्या नहीं हुई तो 2 क्या रहेगा आपकी तरफ से? क्या सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठेंगे या बिल्कुल ही बंद कर देंगे सारा? जो हमारी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो हम यहाँ पर धरना देंगे और काम नहीं करेंगे। अच्छा, काम नहीं करेंगे। हम यानी किसी फील्ड जो में नहीं आएंगे हाँ, आप? फील्ड में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 दिन बाद नरवाना वासियों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो समस्या है आपके सामने ना आए तो इन कर्मचारियों की जो भी समस्या है वो सुलझ जाए वक्त से पहले, ये अच्छा होगा। नहीं तो 2 दिन के बाद एक बड़ी समस्या नरवाना के सामने खड़ी होने वाले है। एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट दिखाई जा रही है नरवाना के बिजली दफ्तर से। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।